दुआ दरवाजा खोल। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए मैडम। मैम मैम क्या तमाशा लगा के रखा है आपने? प्लीज रास्ते से हट जाइए। ये आदमी एक मुजरिम है। मेरे शौहर की जान को इससे खतरा है। एक मासूम लड़की को इससे खतरा है। इसने मुझे किडनैप किया था, मेरे देवर के साथ मारपीट की थी। इतना कुछ होने के बावजूद आप चाहती है कि मैं इसको आजाद कर दूं? आप प्लीज रास्ते से हट जाइए। जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए मैडम। मैम मैडम प्लीज। ठीक है, खोल दीजिए दरवाजा। पर जब थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पे आएगी और ये सीसीटीवी फुटेज देखेगी तो उनको पता लग जाएगा कि इस मुजरिम को भगाने में आप सबका हाथ है। इकबाल तो भाग जाएगा लेकिन आप सब जेल के अंदर जाएंगे। लीजिए, खोल दीजिए दरवाजा। आज तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और उसकी सजा सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी इकबाल, क्योंकि तूने गलती नहीं गुनाह किया है। मेरे शौहर के बारे में उनकी मौत का ख्याल अपने जहन में लाकर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। तू क्या मुझे पकड़वाएगी? एक बार मैं बाहर आ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर तो तू आएगा लेकिन जेल के अंदर जाने के लिए। तेरी तो मुझे बाहर आने दे एक बार। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि जोश में आके होश खो दूं। एक औरत की ताकत जिस्मानी नहीं दिमागी होती है। देखो दुआ, मुझे जाने दो। मेरा तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के साथ कोई सरोकार नहीं है। ना मैं तुम्हारे रास्ते आऊंगा और ना तुम मेरे। पक्का? पक्का। क्या कहा था तूने कि तुझे पकड़वाना मेरे बस की बात नहीं? इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसकी बारात धूमधाम से जेल में। हाँ, मर्दों से दुश्मनी करने में बहुत मजा आता है ना तुझे। बाहर आके दिखाऊंगा कि औरतों की असली जगह क्या होती है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। औरतों की जगह तुम दिखाओगे मुझे? पहले खुद एक मर्द तो बन जाओ। एक बिन माँ बाप की लड़की का पीछा किया, उसकी जिंदगी हराम करना, उसके अब्बू की निशानी, उसके घर को छीनने की कोशिश करना, ये है तुम्हारी मर्दानगी? तुम जैसे आदमी एक औरत को उसकी जूती के नीचे क्या रखेंगे? एक औरत का कद इतना ऊंचा होता है कि अगर उसे कुचलने जाओगे ना तो खुद मुंह के बल गिर जाओगे। तुम्हें तुम्हारी जगह तो आज मैं दिखाऊंगी इकबाल। तुमने सिर्फ गजल के साथ ही गलत नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे खानदान की तरफ नजरें उठाकर देखने की जुर्रत की है। तुम मेरे घर में घुस के मुझे उठा के ले जाओगे, अपने नापाक हाथों से मुझे छूने का गुनाह करोगे, अपने नापाक मुंह से मेरा नाम लोगे, मुझे मारोगे, मेरे देवर के साथ मारपीट करोगे, मेरे शौहर को मारने की धमकी दोगे, पर मैं कुछ नहीं करूंगी। जिस घर में तुमने अपने मनहूस कदम रखे वो मेरी जन्नत है, और जन्नत के अंदर एक हैवान की कोई जगह नहीं होती। मैं अख्तर खानदान की बहू हूँ और उनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और अगर कोई भी मेरे फर्ज के बीच में आया तो उसे उसके अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी, और इसके लिए मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। कच्चा खिलाड़ी मत समझना मुझे। असली खेल तो बाहर आने के बाद होगा। अपने खेल तुम खेलो और मैं अपना घर चलाऊंगी, क्योंकि घर चलाना एक मर्द का खेल नहीं होता, बल्कि एक औरत का हुनर होता है। और खबरदार, जो अख्तर खानदान के ऊपर तुमने आंख भी उठा के देखी तो तुम्हारी मुलाकात दुआ हैदर अख्तर से होगी। लेके जाइए इसे।
तुम ठीक हो ना दुआ? ठीक हो ना तुम? दुआ तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या क्या काम है तुम्हारा? मैं कहता नहीं, लेकिन तुम्हें खोने के डर से, उसके ख्याल से खामसा चाहता हूं मैं। सुन रही हो तो समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जी तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता दुआ, नहीं जी सकता। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाता, कभी माफ नहीं कर पाता। तुम झूठा दिलासा दे सकते हो मुझे, लेकिन तुम्हारा दिल झूठ नहीं कह सकता। राजधानी ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो गई है धड़कन तुम्हारी। जब इतनी सहमी हुई हो तो क्या जरूरत थी उस कमीने का सामना करने की? हैदर, मैं डर नहीं रही थी। वो तो जब आप मेरे पास होते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हें क्यों डर लगेगा? तुम तो सनी देओल हो, 2.5 किलो का हाथ है ना तुम्हारा। अरे 250 ग्राम की पूरी खुद नहीं हो तुम, और इनसे भिड़ने लगी हो, इन गुंडू मवालियों के साथ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना। हैदर, पर वो आपको चोट पहुंचाने की बात कर रहा था, और जब बात आपकी हो तो ये 250 ग्राम की दुआ के बिना 250 किलो के 10 हाथ आ जाते हैं। आपके बारे में कोई कैसे बोल सकता है कुछ भी? एक नंबर की बेवकूफ हो तुम। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तुझे मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। गुड जॉब मैडम। अगर इंडिया की हर औरत आप जितनी हिम्मत वाली हो जाए तो इंडिया से क्राइम खत्म हो जाएगा। वापिस आने दे मुझे। मैम, मैम प्लीज प्लीज हट जाइए आप। अरे हटो यहाँ से। भाई अभी आप ठीक तो हैं? दुआ,
बड़ा अपने आप को बन रहा था कि मैं क्या उसे पकड़वाऊंगी, पर वो जानता नहीं मैं भी हैदर अख्तर की बीवी हूँ। अब खा रहा होगा पुलिस स्टेशन में डंडे। खुदा का शुक्र है कि कम से कम इकबाल से गजल तो बच गई, उसका पीछा तो छूटा। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया उस रईसजादे हैदर ने। तूने भी तो साइन लेने में देरी कर दी। अपॉइंटमेंट लेटर के बहाने अगर घर के कागजात पर साइन ले लेता तो आज उस मकान का मालिक मैं होता। हैदर, आपको पता है इकबाल ने ना गजल की नौकरी के कागजात के साथ साथ उसके घर के कागजात भी रखे हुए थे, और अगर गजल उन पे दस्तखत कर देती तो इकबाल उसका घर भी हड़प लेता। अनजाने में ही सही, आपने उसे बेघर होने से बचा लिया। मैं तो पहले से ही जानती हूँ आप गलती से भी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते।